नीट की छात्रा जो कि पटना के एक हॉस्टल में तैयारी कर रही थी, उनके साथ में जो घटना घटित हुआ यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यह राज्य के लिए यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। प्राथमिक जो स्थिति उसमें जो बनी, उस स्थिति में जो हमने केस को पढ़ा है उसमें यह लगा कि पुलिस के द्वारा मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया और जब यह मामला पब्लिक डोमेन में आया, लोगों के बीच जब आक्रोश हुआ, तब जाकर सरकार की नींद इसमें खुली। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की प्राथमिक जांच से बिल्कुल ही इतर आ गई, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि उस छात्रा के साथ में बहुत ही अमानवीय और बहुत ही आपराधिक घटना घटित हुआ है। तो इसकी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वह बिहार पुलिस से यह संभव नहीं है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमने 2 पिटीशन फाइल किया है। साथ ही साथ हमने इस संबंध में 2 अलग अलग लेटर भी हमने लिखा है। एक ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को लिखा है और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिखा है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए, इसलिए कि राज्य का यह दायित्व है कि लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना है। वह लड़की जहानाबाद से आकर के पटना में तैयारी कर रही थी नीट की, और उसके साथ में इस तरीके की घटना होना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश मर्माहत है। और सरकार की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था बिल्कुल ही फेल हो चुकी है और सरकार की जो पुलिसिया सिस्टम है वह पुलिसिया सिस्टम इसमें सही से जांच नहीं कर रही है। इसके लिए सेंट्रल लेवल की एजेंसी होनी चाहिए और हमने जो डिमांड किया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी खुद जांच करे और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसकी जांच करे, तब जाकर के यह मालूम चलेगा कि आखिर घटना के पीछे कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से बड़े साजिश हैं और कौन कौन से बड़े बड़े इसमें लोग हैं। क्योंकि यह घटना साधारण घटना नहीं है, क्योंकि बिहार में ही नहीं देश में लड़कियां सुरक्षित हों, इसके लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाना है और इसमें समाज को सजग रहना है और हर किसी व्यक्ति को इसमें आगे आकर के जैसे भी माध्यम से हो, कोर्ट के माध्यम से भी हो, एक आवेदन के माध्यम से हो, इसका प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि गलत गलत ही होता है। तो और उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिजन को इंसाफ मिलना चाहिए। दोषी कोई भी हो उनको सख्त से सख्त और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नए साल की नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नया जोश और जनता के भरोसे के साथ MUZ न्यूज की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ बने रहें MUZ न्यूज।